यूट्यूबर सीबी ने सपना पर बहुत सारे आरोप लगाए और बहुत सारे सवाल छोड़ गए। उन सवालों की वजह से सीबी और सपना को दोनों को ही नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है सपना के लिए। जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उसके आधार पे मैं आपको बात करूंगी कि जनता क्या सोच रही है सपना के बारे में, जो सीबी ने आरोप लगाए। तो सीबी ने जो कर्मकांड वाला आरोप लगाया है उसके बारे में मैं बात करूंगी कि वो कर्मकांड क्या थे और वो कर्मकांड क्लियर हो गए हैं, सपना ने क्या कर्मकांड किए। तो वो कर्मकांड थे कि सपना ने जहाँ पे रूम लिया था वो सीबी के हस्बैंड ने ही दिलाया था। उनके किसी जान पहचान के डॉक्टर थे जो उनके हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे, जब इन्होंने होम टूर दिखाया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इनसे मिलने आ गए थे। तो सपना ने मैनेजर से फ़ोन करके और बहुत मतलब कहते हैं ना एटीट्यूड में बोला कि मुझे नहीं मिलना है और यहाँ पर ये लोग कैसे आ सकते हैं। तो चाहे आप उसे एटीट्यूड कह सकते हो, चाहे वो अपने सेफ्टी के लिए चाहती थी कि पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं कैसे मिलूँ, यहाँ पे सपना को गलत भी नहीं बोला जा सकता है। तो मैनेजर को भी सपना की बात बुरी लगी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उनके फैंस को वहाँ से हटाया और सपना उनसे नहीं मिली। तो शायद सीबी को ये बात अच्छी नहीं लगी उनके हस्बैंड को, मैनेजर से जो इनके बात करने का तरीका था। तो शायद इस बात पे कुछ कहा सुनी हुई थी, कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जो धक्का दिया था सपना ने सीबी के हस्बैंड को, उस बारे में तो सपना ही बता सकती है कि इस बात का खुलासा नहीं हुआ। कुछ लोग रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कि वो तो होटल था, होटल में रुकी हुई थी सपना, वहाँ पे कर्मकांड किया था। तो वहाँ होटल नहीं है, वो अपार्टमेंट है कि वहाँ पे लोग किराए पे लेके रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। तो एक मतलब फैमिली रेस्टोरेंट टाइप है, तो उसको लोग होटल कह रहे हैं, तो होटल नहीं है वो जगह। तो ऐसे गलत अफवाह ना फैलाएं। दूसरी अफवाह यह है, सपना को लेकर सीबी ने आरोप लगाया था कि इनके भाई पैसे मांग रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबी का हॉस्पिटल बंद हो गया है और कुछ राज सपना और उनके भाई जान गए हैं, इस वजह से सीबी से पैसे मांग रहे हैं। इस वजह से उनके हस्बैंड से लड़ाई हुई और गाली गलौज हुई, सपना ने धक्का दिया। ये कमेंट्स आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स। इस बात की भी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, सिर्फ आप लोगों तक ये बात पहुँचा रही हूँ कि जनता के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं। जब तक ये दोनों सही सही जवाब नहीं देंगी, ऐसे जनता अपनी तरफ से कहानियां बनाती रहेगी। तो पैसे मांगने वाली बात पे मुझे भी डाउट हुआ, क्योंकि सीबी ने कंफर्म नहीं किया कि वो पैसे उधार लिए हैं। सीबी ने सिर्फ इतना कहा कि उनके सपना के भाई मेरे से पैसे मांग रहे हैं और मैं पैसे क्यों दूं जब मैं उनसे पैसे नहीं ली हूं। तो पैसे मांगने की कोई वजह होती है, या तो बंदा उधार मांगता है या तो सामने वाला उससे पैसे लिया हो। जब सीबी ने दोनों बातों का जिक्र नहीं किया है तो ये गलत मतलब लोग निकालेंगे ही कि सपना और उनके भाई ब्लैकमेल कर रहे थे सीबी से पैसे मांगने के लिए। अगर दोनों सामने जब बातें उठा ही दी हैं तो सामने आके जनता से सारी बातें क्लियर कर दे तो बात यहीं रुक जाएगी। नहीं तो ऐसे तरह तरह के लोग नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, तरह तरह की अफवाह फैलेगी और ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों को आके क्लियर करना चाहिए? सारी बातों को कमेंट्स में ज़रूर बताना।